पैदाइश की किताब उसका 11वां बाब उसकी पहली ऐत से नामी ऐत तक, और तमाम जमीन पर एक ही जुबान और एक ही बोली। और ऐसा हुआ कि मशरक की तरफ सफर करते करते उनको मुल्क सुनार में एक मैदान मिला और वो वहाँ बस। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाएं और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम जमीन पर परागंदा हो जाएं। और खुदावन उस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। और खुदावन ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही जुबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करे उनसे बाकी ना छूटेगा। सो आओ हम वहां जाकर उनकी जुबान में इख्तिलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सके। बस खुदावन ने उनको वहां से तमाम रोए जमीन में परागंदा किया। सो वो उस शहर के बनाने से बाज आए, इसलिए उसका नाम बाबल हुआ, क्योंकि खुदावन ने वहां सारी जमीन की जुबान में इख्तिलाफ डाला और वहां से खुदावन ने उनको तमाम रोए जमीन पर परागंदा किया। आज जिस मजमून के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है इंसानी गठजोड़, बर्बादी या बहाली। इंसान दुनिया के अंदर दो बड़े तबकों में बांटा जा सकता है। कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे गिरोह हैं जो किसी भी काम के लिए हम ख्याल होते हुए वो एकदम जुट जाते हैं और तहस नहस कर सकते हैं और कुछ भी जो है वो उनसे पीछे नहीं छूटता। और दूसरा जो है वो अच्छाई के पैरों है और वो भी इसी तरह का एक खौफनाक मंजर जो है वो पैदा कर सकते हैं जिसकी बुनियाद वो सच्चाई पर है, लेकिन बहुत दफा वो दूसरों के लिए भलाई नहीं बल्कि दूसरों का नुकसान जो है वो अंजाम देती है। इंसानी रूह जान जिस्म जो है जब ये काम करता है तो किस तरह से उसके अफाल जो है वो रूनुमा होते हैं। बहुत दिलचस्प कहानी है, बहुत दिलचस्प मजमून है। हम यहाँ पर देखते हैं दुनिया की बड़ी ताकतें जो है वो इस विर्द में कार फरमा है और खुदा जो है वो अपने मुंह से ये कह रहा है कि अब जो ये करने लगे हैं तो कोई चीज इनसे नहीं छूटेगी जिसका ये इरादा करते। तो इंसान अपनी खसूसियात को जब इस्तेमाल करता है, एहसासात को, जज्बात और चाहत को, और इनको जो सामने लाने वाली चीज है वो है इंसान का इरादा। इरादे के पीछे हमेशा एक जरूरत जो है वो कार फरमा होती है। जिस तरह यहाँ पर इन्होंने अपनी जरूरत को कैसे बयान किया, चौथी आयत में कुछ इस तरह कहते हैं, फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाएं और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रूए जमीन पर परागंदा हो जाएं। अब ये उनकी जरूरत थी जिसने उनके इरादे को बुनियाद मुहैया की और उन्होंने इरादा किया कि हम एक शहर और एक बुर्ज बनाएंगे ताकि हम जमीन पर परागंदा ना हो और हमारी याद और हमारा नाम और हमारी जो इस जमीन के ऊपर जो है हुकूमत जो है वो कायम रहे। और यूं उन्होंने खुदा की मुखालफत। खुदा इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे।